कम उम्र बच्चे जो हैं उनके चालान जो हैं वो किए जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, FIR दी जा रही है, 2 दिन जेल की हवा जो है वो खानी पड़ती है जब कम उम्र बच्चा जो है बाइक लेके या ड्राइविंग करता है। सर मुझे बताइएगा कि पिटीशन जो है आपने दायर कर दी है, क्या नताइज निकलेंगे और अभी इस वक्त क्या स्टेटस है? स्टेट जो होती है उसका किरदार माँ का होता है, और क्या माँ चाहती है कि उसके बच्चे क्रिमिनल बने? बिल्कुल भी नहीं चाहती। CTO लाहौर ने ये स्टेटमेंट सबमिट की थी कि मैं जितने भी बच्चे पकड़े जाएंगे इन पे हम इनके CRO नहीं करवाएंगे, बिकॉज कि जब आप किसी का CRO करवाते हैं तो वो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। जब क्रिमिनल रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो बाद में सरकारी कोई अगर नौकरी करने की तरफ जाता है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है, या किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो वो बहुत रिलेक्टेंट होते हैं उसको वीज़ा देने में, वीज़ा नहीं देते हैं। इन शॉर्ट के बच्चे का शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना, लेकिन पुलिस उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रही है, और अगर पुलिस CTO लाहौर की दस्तरस में नहीं है तो फिर CTO लाहौर को कोई और काम कर लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि माँ बाप भी अपने बच्चे नहीं संभाल रहे हैं। आप 12 साल का बच्चा होता है, उसके पीछे 5-12 साल के और बैठे होते हैं। अभी आप एक बड़ी चीज सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुई कि CM साहब की वो रिलेटिव थी, शी क्लेम्ड दैट आई एम रिलेटिव CM, तो वो जनाब छूट के चली गई। उसके बाद कम उम्र जो लड़की थी ड्राइव, यस हालांकि मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि CM साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं, उनका शायद ताल्लुक भी ना हो इस बात से, लेकिन शी प्लेड द शॉट, वो चली गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, कम उम्र जो लोग हैं, कम उम्र बच्चे जो हैं उनके चालान जो हैं वो किए जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, FIR दी जा रही है, 2 दिन जेल की हवा जो है वो खानी पड़ती है जब कम उम्र बच्चा जो है बाइक लेके या ड्राइविंग करता है। उसके पास ना तो लाइसेंस होता है, ना उनके पास जो है वो ID कार्ड होता है। CTO साहब जो हैं मुस्तनसर फरोज, जो उन्होंने कहा कि कम उम्र बच्चे जो हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं बनेगा, लेकिन हकाइक जो हैं उसके बरअक्स हैं। इन बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है। इन बच्चों के पुलिस स्टेशन में अंगूठे लगवाए जाते हैं। अंगूठे लगवाने का मकसद ये है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बनवाया जाए। मेरे साथ इस हवाले से सिकंदर राना जो हैं मौजूद हैं, एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। इन्होंने इस हवाले से एक पिटीशन जो है वो भी दायर की है, जिसमें अदालत की तरफ से क्या रिमार्क्स हैं, क्या मामलात हैं, वो इनसे गुफ्तगू करेंगे और सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि आखिर इन्होंने पिटीशन क्यों दायर की और अभी इस वक्त करंट स्टेटस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है उस्मान साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जनाब। सर मुझे बताइएगा कि पिटीशन जो है आपने दायर कर दी है, क्या नताइज निकलेंगे और अभी इस वक्त क्या स्टेटस है? जी, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज हैं अली ज़िया बाजवा साहब, उनकी अदालत में पेश हुए हैं और हमने उन्हें यही रिक्वेस्ट की है कि सर आपकी कोर्ट में CTO लाहौर ने ये स्टेटमेंट सबमिट की थी कि मैं जितने भी बच्चे पकड़े जाएंगे इन पे हम इनके CRO नहीं करवाएंगे, बिकॉज कि जब आप किसी का CRO करवाते हैं तो वो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। जब क्रिमिनल रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो बाद में सरकारी कोई अगर नौकरी करने की तरफ जाता है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है, या किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो वो बहुत रिलेक्टेंट होते हैं उसको वीज़ा देने में, वीज़ा नहीं देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स चली जाती हैं। इन शॉर्ट के बच्चे का शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना, लेकिन पुलिस उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रही है, तो ये एक जुल्म है। स्टेट जो होती है उसका किरदार माँ का होता है, और क्या माँ चाहती है कि उसके बच्चे क्रिमिनल बने? बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन फिर भी पुलिस जो स्टेट का एक बहुत मेजर ऑर्गन है, उसकी एक एजेंसी है जो सर्व करने के लिए, जो कि लोगों को पुलिस जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, लोगों के बच्चों का फ्यूचर के साथ खेल रही है, और CTO लाहौर सबमिट करके जाते हैं अपनी स्टेटमेंट हाई कोर्ट में, उसके बावजूद भी पुलिस उनकी स्टेटमेंट को किसी खातर में नहीं लाती। यही हमने अली ज़िया बाजवा साहब ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज हैं, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारी पटिशन है, सबमिशन है, कि आप CTO लाहौर से पूछें कि क्या पुलिस CTO लाहौर की दस्तरस में नहीं है, और अगर पुलिस CTO लाहौर की दस्तरस में नहीं है तो फिर CTO लाहौर को कोई और काम कर लेना चाहिए, लोगों के बच्चों की ज़िंदगी के साथ तो नहीं खेलना चाहिए। तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने CTO लाहौर और SP CRO, जो SP इन्वेस्टिगेशन भी है गालबन, उनसे ये रिस्पॉन्स जो है उनका कहा है कि आप अपना रिप्लाई सबमिट करें कोर्ट में कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। अब जो नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट कब कोर्ट में जो है वो पेशी होगी, CTO साहब पेश होंगे और आप लोग जाएंगे, किस डेट को जाएंगे? ये 5 दिसंबर को इंशाल्लाह इसमें अपना CTO लाहौर और SP जो CRO हैं वो अपना
जो रिप्लाई है वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा ये जो कम उम्र ड्राइवर हजरात जो हैं इनको पकड़ा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, जेल के हालात जो हैं वो भी आपके सामने हैं, उस हवाले से भी ज़रा बताइए। देखें बात यह है कि कम उम्र बच्चे जेल में जा रहे हैं, ये तो अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि माँ बाप भी अपने बच्चे नहीं संभाल रहे हैं। किसको कौन हक देता है कि आप एक सिस्टम बनाते हैं ना, आप उस सिस्टम के मुताबिक आपको चलना चाहिए। कानून की इज़्ज़त लोग खुद तो करते नहीं हैं, दूसरों से लोग तवक्को करते हैं। आप 12 साल का बच्चा होता है, उसके पीछे 5-12 साल के और बैठे होते हैं। आप चले जाएं, आप अब तो खैर कम हो गया ना, अदरवाइज़ आपको बथेरे मिलने थे जो बाइक, अब वो अपनी भी जान उनकी ख़तरे में होती है और दूसरों को भी सड़क पे वो ख़तरे में लाए होते हैं। वो देखें ना, वो एक 6 बंदों की जो ज़िंदगी वो निकल गया वो बच्चा। अब ये जुल्म है। हाँ, ये बात ऑब्ज़र्व की गई है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया पे हैं या जो इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, आप भी करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट, तो उन्होंने ये बात हाईलाइट की है कि नहर के इस तरफ पर्चे ज़्यादा हैं, उस तरफ कम है। मतलब ये है कि जितने गरीब गुरबान है ना, इन थानों, जहाँ जो थाना लिटन रोड हो गया, थाना मिसरी शाह हो गया, थाना मजंग हो गया, यहाँ FIRs बहुत हैं। डिफेंस में इतनी जहाँ वकूआ हुआ वहाँ पे FIRs नहीं है। मतलब कि गरीब के लिए क्रैकडाउन है, गरीब के बच्चों के क्रैकडाउन सबके लिए है। हाँ, ये बात अलग है कि जो डिफेंस में रहता है हर किसी का चाचू मामू ताया चाचा SP लगा होता है, वहाँ लोग ज़रा ये बात ठीक है। ये बात पुलिस को खुद भी सोचनी चाहिए कि ये क्या जुल्म हो रहा है। अभी आप एक बड़ी चीज़ सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुई कि CM साहब की वो रिलेटिव थी, शी क्लेम्ड दैट आई एम रिलेटिव CM, तो वो जनाब छूट के चली गई। उसके बाद कम उम्र जो लड़की थी ड्राइव, यस। हालांकि मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि CM साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं, उनका शायद ताल्लुक भी ना हो इस बात से, लेकिन शी प्लेड द शॉट, वो चली गई। बाद में चाहे बंदा पकड़ा गया, उस पर FIR दी, और पुलिस भी आपको पता है फिर कैसे चलती है। तो बच्चों के साथ ज़्यादती तो ये है, लेकिन बच्चे भी तो ज़्यादती कर रहे हैं ना, बच्चों के माँ बाप भी तो ज़्यादती कर रहे हैं। इसका क्या प्रोसीजर है? अगर किसी का बच्चा जो है, कम उम्र बच्चा, उसके पास ID कार्ड नहीं है, ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया, तो क्या उसको चार्जेस जो हैं वो लगेंगे? कितने दिन इसको जेल की हवा जो है वो खानी पड़ेगी? चार्जेस क्या लगेंगे? FIR होएगी, मुंडा अंदर होएगा, सवेरे बेल होएगी। कितने खर्चा कितना है? खर्चा तो 8-10 हज़ार रुपया तो लग ही जाएगा उसका। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पे, जो अभी न्यूज़ सब लोग सुनते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हैं कि कोई मसला नहीं, सानू कुछ नहीं होता, साडा बच्चा तो गली च चलाता है, लेकिन बच्चे बाहर निकलते हैं, उसके बाद दोबारा पर्चा होता है, फिर वालिदैन जो हैं वो 2 दिन तो बच्चे को घर से रोटी देते हैं। बच्चा बताता है वहाँ पे जी 100 लोग वहाँ पे बंद हैं, तो बड़ी स्मेल है, बड़े मामलात हैं। तो उस हवाले से वालिदैन जो हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें जी, मैं तो वालिदैन को यही कहूँगा कि, और ये मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो वालिदैन होते हैं हर वालिदैन को अपना बच्चा बहुत अजीज़ होता है, इसमें मेरी ज़रूरत ही नहीं कि मैं उन्हें कहूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप खाली लाड प्यार से ना पालें बच्चे को, कि अगर वो कहता है कि मैंने खाना नहीं खाना तो पिज़्ज़ा मंगवा देते हैं, उस वजह से ये हालात यहाँ तक आए हुए हैं। मुझे एक जगह, हम एक महफ़िल में बैठे हुए, एक बड़े सीनियर बंदे ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, जब से ये मार नहीं प्यार वाला स्लोगन हमारे मुल्क में आया ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। हम वो आखिरी नस्ल हैं जो अपने पेरेंट्स से डरते हैं, और हम वो पहली नस्ल हैं जो अपनी औलाद से भी डरते हैं। वो बड़ी मुझे उसकी बात ये है कि यार आप अपने बच्चों को थोड़ा आयरन हैंड से डील करें, उन्हें समझाएं कि ये जो गलत है वो गलत है। इंसाफ आप सिर्फ अमीर आदमी के लिए मांगने ना चले जाया करें, ख़ुद भी अपने हकूक़ जो हैं वो अदा किया करें, अपने फ़राइज़ को अदा किया करें, तब मामलात सिस्टम में आते हैं। देखें, बच्चों को मैं हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि पुलिस को बच्चों को डराना चाहिए। पुलिस उनका डर ख़त्म कर रही है, हवालात में देती है। बंदा एक अगले दिन बाहर आंदा, वो कहता हाँ जी इन्नी जी गल सी, एक रात रहनी पैंदी, फलानी कचहरी तो बेल होंदी है, फलाने वकील साहब नूं इन्ने पैसे देने ने, फलाने मुंशी नूं इन्ने पैसे देने ने, पुलिस नूं इन्ने पैसे देने ने, कोई मसला नहीं। उसका वो खौफ उतर रहा है, ये बात गलत है। पुलिस डराए, डर ख़त्म ना करे। ये पुलिस के लिए मेरा पैगाम है कि पुलिस डराए, डर ख़त्म ना करे। और पेरेंट्स के लिए कि जी आप इसको ज़रा आयरन हैंड से देखें। बच्चे सबके ये अजीज़ होते हैं, और जो सड़कों पे किसी और माँ बाप के बच्चे जा रहे होते हैं, जिनको आपका बच्चा कुचलता है, वो भी किसी को अजीज़ होते हैं।
नाज़रीन, आपने राना सिकंदर साहब जो हैं इनकी सारी गुफ्तगू सुनी कि वालदैन जो हैं अब उनको अपने बच्चों को ख़ुद कंट्रोल करना पड़ेगा, सख्ती बच्चों पे करनी पड़ेगी ताकि बच्चे जो हैं माँ बाप का कहा माने और बाहर इस तरह से ना निकलें जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, लाइसेंस उनके पास नहीं है, नहीं तो जेल की हवा खाने के लिए बच्चे फिर हो जाएं तैयार। जेल के हालात क्या हैं कि वहाँ पे बदबू है, स्मेल है, एक जेल में 100 से 150 लोग जो हैं उसको बंद किया जाता है। घर से खाना आएगा, बच्चे आपके वही खाना जो है वो खाएंगे, अगर खाना नहीं आया तो आपका बच्चा जो है वो भूखा रहेगा। वालदैन जो हैं इस हवाले से होश के नाखुन लें और अपने बच्चों को जो है रोकें। इस हवाले से आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।